हेलो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। देखिए मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं भादु एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो वैसे गुड आफ्टरनून ही हो गया क्योंकि 12 बज चुके हैं। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि ये हमारा दिल्ली पुलिस का जो बैच चल रहा है, ज़बरदस्त तरीके से क्लासें आ रही है यूट्यूब पे, और एक दो दिन में हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, फ्री एप्लीकेशन पे चलेगी ये क्लासें, हम फिर एप्लीकेशन पे चलाएंगे। ठीक है भाई। देखिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट जो है वो हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, कूट लेखन वाला जो आप समझ पाते हैं ना, कूट लेखन, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग व डिकोड। देखिए बहुत जबरदस्त तरीके का ये चैप्टर है, कोडिंग व डिकोडिंग। अब इस चैप्टर में ये आपको मैंने टाइप शो कर रखी है, इसमें टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है भाई, कितने बनते हैं इसमें? टोटल 6 टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। और देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने वर्णमाला परीक्षण जब आपको पढ़ाया उसमें मैंने पूरे अल्फाबेट के बारे में आपको पूरी डिटेल में नॉलेज दी है। अगर आपने नहीं देखा तो वो देखिए, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो रीजनिंग के चैप्टर होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो आप उनको एक बार देखिए, समझिए, क्योंकि अगर उनको आप नहीं देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो हमारा अल्फाबेट है वो सारा इस कोडिंग में काम करेगा। तो आप एक बार जाके 2 या 3 क्लास बनी हुई है उसकी कंप्लीट देख लीजिएगा, फिर इस चैप्टर को देखिए। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके का चैप्टर है। यहाँ से तो 101% हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं मेरे प्यारे साथियों। हर एग्जाम में ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हो। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर। तो पहले हम इसका थोड़ा बेसिक सा समझ लेते हैं कि 6 टाइप में हम क्या क्या करेंगे और किस तरीके से इस चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट आपको दिख ही रही होगी, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट का मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी जो अल्फाबेट जो आपका टेस्ट है उस पर आधारित, उस पर बेस्ड जो कोडिंग होती है वो। अब जैसे मान के चलते हैं, होता है क्या चीज़, इसमें आपने देखा होगा यदि BHIJKLM को अगर हमने नाम दिया MPQRST इस तरीके से, ठीक है, 3 और 3 6, 3 और 3 6, तो बताइए BH और K का क्या कूट होगा? ठीक है, ये होती है हमारी अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट जो होती है हमारा उस पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसके अंदर अल्फाबेट का एक कूट कोडिंग होगी और अल्फाबेट में दी होगी। ठीक है, हमें पता करना होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें होगा क्या कि इनका कूट कोडिंग इनमें छुपी होगी, है ना। तो जैसे मान के चले आई को यहाँ पे क्या किया गया है, क्यू। आई को किससे डिनोट किया गया है, क्यू से। इसी तरह एस को किससे किया गया है, पी से। इसी तरह के बी से किसको किया गया है, एम से। ठीक है, इसी तरीके से जे को किससे किया गया, आर से। के को किससे किया, एस से। और एल को किससे किया गया, टी से। तो कहने का मतलब अब हमें किससे पूछा गया, बी एच के का क्या होगा। तो बी का हमने क्या लिखा जी भाई, एम। एच का हम क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता वो आराम से समझ लेगा, पी। और हमें किसका चाहिए भाई, इस के का चाहिए। तो देखिए के किस नंबर पे, एस। तो इसका जो कूट होगा वो इस तरीके से होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये होती है टाइप। पहले एक बार बेसिक सा बता देता हूं ताकि आपके माइंड में एक चीज बन जाए। समझ आ रहे हैं? चलिए देखिए दूसरी टाइप क्या है। ठीक है, टाइप में शुरू करूंगा एकदम जीरो से, लेकिन एक बार थोड़ा बेसिक सा समझा देता हूं कि इसमें कैसे कैसे किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अगर टाइप फर्स्ट की बात करें तो शब्दों के समूह के कूट। कहने का मतलब जो वर्ड होते हैं आपके उनका एक समूह होगा और उनकी एक कोडिंग होगी। जैसे मान के चल लेते हैं कि जैसे कुश, राम और फल, अगर इनकी जो कूट दे रखी है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है, फूड, नाइस एंड, ठीक है, और कुछ इस तरीके से जैसे राम, हल्दी,
आज ये इनकी कूट कुछ और दे रखी होगी, नाइस, बजाज, ठीक है, ठीक है। तो इसमें और कई तरीके के इसमें चलते रहते हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा कि भाई हल्दी का क्या कूट होगा, अजय का क्या होगा, राम का क्या होगा, फल का क्या होगा, यानी शब्द होंगे, शब्दों के इसमें क्या होंगे, कोडिंग होगी, समझ पा रहे हैं। वो हम इस टाइप में डिस्कस करेंगे एकदम कत्ती जीरो से। ये मैं आपको अभी बेसिक सी बातें बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए कि हाँ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। क्लियर है भाई? चलिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तीसरी टाइप क्या है, शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। शब्दों के नाम, देखिए शब्दों के नाम का क्या मतलब है, कूट का मतलब यहाँ कोडिंग से है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। हाँ कुछ दिक्कत, बाइलिंगुअल सर, देखिए बाइलिंगुअल भी हो जाएगा माय डियर, टेंशन ना लें, इसको मैं बाइलिंगुअल में करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आगे जो क्लास होगी एप्लीकेशन पे जो क्लास वगैरह करेंगे वो सारी बाइलिंगुअल हो जाएगी। यहाँ भी है, इसको 1-2 दिन में मैं बाइलिंगुअल कर दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, भादु अकेडमी ऑफिशियल, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी टेलीग्राम जो भी आपकी पीडीएफ वगैरह है सब कुछ है वो आपको वहीं मिलेगी, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सारी वहीं मिलेगी। चलिए समझ में आ गया आपको मेरी बात, ये देखिए। हाँ तो भाई तीसरी टाइप क्या है, शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। इसका मतलब आपने देखा होगा कि फल को लकड़ी बोल रहे हैं, ठीक है, लकड़ी को कोयला बोल रहे हैं, कोयले को कुछ और नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो बताइए आग जलने के बाद में जो उसमें बचते हैं कोयले जो बोलते हैं उसको हम किस नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब कहने का मतलब जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप को मोबाइल का नाम दे दिया गया, ठीक है, मोबाइल को और कोई नाम दे दिया गया चार्जर, ठीक है। तो फोन किससे वो करोगे आप चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें इसमें सीक्वेंस में होती है, अलग अलग नाम होते हैं, वो सारा मैं इसमें बताऊंगा। चलिए अगली टाइप है अंकों के कूट। अंकों का कूट का मतलब आपने देखा होगा कि जैसे M H R M, ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे दिया, जैसे 13, ठीक है, 8, 18 और 13, ठीक है। इस तरीके से कूट होती है ना। अब जैसे मान के चलो P R P H I, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको ये नाम दे दिया गया, ठीक है, ये इनको दे दिया गया, तो बताइए I J K L M, इसका क्या होगा, ठीक है। तो ये होता है अंकों के कूट। इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कई तरीके के, बिल्कुल इस चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे इसको, इसके मतलब हमारा जी भर के हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। चलिए भाई अगला है आपकी टाइप स्तंभों पर आधारित कूट, या स्तंभ जो आपको पता होंगे ना, स्तंभ का मतलब आपको पता होगा कि कुछ इस तरीके से होता है, इसमें आपने देखा होगा, ठीक है। इसमें 2 सारणियां बनी होती है, ऐसे बनी होती है ना, ऐसे इसमें P Q R S T U 1 2 3 ऐसे 5 6 जो भी होता है, ठीक है। इसमें फिर P S T U V I J K, ठीक है, इस तरीके से लिखी होती है। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि P Q R S T का कोड क्या होगा 4 ऑप्शन में से, ठीक है। वो हम इसमें देखेंगे स्तंभों पर आधारित। और संकेतों के कूट का मतलब हमने थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक टाइप बताई, अंकों के कूट। जो अंकों के कूट होते हैं, कहने का मतलब जो आपके अंक होते हैं, अंकों की जो कोडिंग होती है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, या कूट का मतलब भाई कोडिंग है, ठीक है। तो वो क्या होती है कि वो हम इसमें जैसे @ ठीक पा रहे, प्लस का साइन, माइनस का साइन, इस तरीके के जो कूट होते हैं ना, हम उनको बोलते हैं संकेतों के कूट, ठीक है। तो ये हमारी टाइप क्लियर हो चुकी है भाई, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए अब आज हम शुरू करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट, एकदम कत्ती जीरो से। और मैं आपको फिर से बताता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि कोडिंग और जो डिकोडिंग होती है, इसमें आपको मैं केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस आप सभी लोगों को करनी है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि हाँ भाई ये टाइप फर्स्ट है और टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस ऐसे सोल्व होते हैं, ठीक है।
चलिए तो मैं क्वेश्चन लगा देता हूं आपका पहला नॉर्मल सा क्वेश्चन से। करिए भाई इस क्वेश्चन को करिए सभी लोग। चलिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, करिए आप सब लोग। कश्मीर को 8142,753 लिखा जाता है, तो उसी कूटलिपि में यानी उसी कोडिंग में ये जो रिम सेक है इसको हम क्या लिखेंगे? ठीक है, RIMSS के एक के को हम क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए भाई। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 27/2/2000 सेकंड पारी में। चलिए भाई अब कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? पहले तो देखिए होता क्या चीज है मेरे प्यारे साथियों, इसमें हमें पहचानना है कि कश्मीर को जो इसने 8142,753 जो लिखा गया है, ठीक है, ये कैसे लिखा गया है? ठीक है, यानी जो कश्मीर, सॉरी एस और आएगा ना, कश्मीर को जो लिखा गया है, दिख रहा होगा आपको, लिख देता हूं भाई, लिख देता हूं। क्या लिखा गया भाई? इसको लिखा गया है 8142 और इसके अलावा लिखा गया 753। ठीक है, तो बताइए भाई इसको हम क्या लिखेंगे? RIMSHK को हम क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ही तरीका बताता हूं मेरे प्यारे साथियों, एक तरीका बस, लॉजिक पकड़ लो आप। क्या पकड़ लो? लॉजिक अगर आप पकड़ लिए ना, मैं एक क्वेश्चन में ही आपको तरीका बता देता हूं कि रीजनिंग को कैसे सोल्व कर लिया जाता है एक चुटकी के अंदर। बस मैं आपको ये बताता हूं कि एक चुटकी के अंदर क्वेश्चन को आप यूं पकड़ लेंगे। बस ज्यादा क्वेश्चन मायने नहीं रखते माय डियर, मायने ये रखता है कि आपको चीजें कैसे समझ में आई, बाकी तो आप प्रैक्टिस करोगे ना। अब आपको लगता है कि नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इनको ऑप्शन एलिमिनेट, रीजनिंग में 99% क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन एलिमिनेट से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। 99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शन एलिमिनेट से ही आपके क्या हो जाते हैं? सोल्व होते हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा सभी से कि भाई आप ऑप्शन एलिमिनेट से ही क्वेश्चनों को सोल्व करिए, आपका टाइम भी बचेगा, आप में एक्यूरेसी भी आएगी, सारे क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे और जबरदस्त तरीके से। अब कुछ लोग जो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं वो आगे से करते हैं, मैं आपको इसके पीछे से इसका ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका बताऊंगा। अब जैसे आपको इसमें 4 ऑप्शन दिख पा रहे होंगे, 18, 42, 78, 12, समझ पा रहे? ये आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पकड़ते हैं कि भाई इसने कैसे लिख दिया गया। तो सिंपल सी बात यह है कि यार आपको ये अंकों की जो है वो दे रखी है, कोडिंग दे रखी है, तो आपको सबसे पहले R और K पर फोकस करना है। यहां पे K का जो कोड है, ठीक है, वो कितना है? 8। अब आप ऑप्शन में मैच करिए, ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड के अंदर ही 8 है, बाकी इसका सेकंड और फोर्थ ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो हमें कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? एक तो सेकंड और एक फोर्थ। इनका हमें कोई मतलब नहीं है भाई, तुम एलिमिनेट हो गए, पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम बात करें कि हमारे पास कौन से ऑप्शन बच गए, एक तो पहला बच गया और एक तीसरा बच गया। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में भी क्या है? 218 है लास्ट में, और तीसरे में क्या है? 478। बस आपको कुछ नहीं करना, एच को पकड़ना है, एच को पकड़ना है ना यहाँ पे। तो एच की कोडिंग यहाँ पे क्या है भाई?
तो आप बोलोगे सर एच जो है यहाँ पे चौथे नंबर पे है और चौथे नंबर पर एच की कोडिंग कितनी है, 2 है। अब मुझे एक चीज बताने की कोशिश करें, क्या थर्ड ऑप्शन में 4 की जगह 2 नजर आ रहा है क्या आपको? तो आप बोलोगे सर नहीं, तो इसका तीसरा भी ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो मैं यही तो बता रहा हूं कि आप जब इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। प्रैक्टिस करिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट बहुत जबरदस्त है। अच्छा मैं आपको और देता हूं, देखिए कुछ एग्जाम्पल यही करवा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर HIKLMNO, ठीक है, इसको कोडिंग दी गई है 9 8 1 2 4, ठीक है, 5 और यह, ठीक है। तो आपको बताना है MNO और K का, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, आपको क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देंगे 4, क्या देंगे, 4 ऑप्शन देंगे। जैसे मैं इसी की बात कर लेता हूँ कि इसमें मैंने आपको दे दिए 4 ऑप्शन। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं एक एज ए काल्पनिक बातें बता रहा हूँ आपको कि ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं रीजनिंग के अंदर। देखो आपको पता है कि MNOK, ठीक है, मैंने जैसे कुछ भी दे लिया। अब जैसे मैं ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, एक आपको समझाने के लिए, ये मैंने गलत लिया है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं इन दो से ही आपको सोल्व करवा दूंगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग के सारे सही होते हैं, लास्ट में जाके मामला फंसता है। चलिए भाई, तो ये तो मैंने 3 ले लिया, और अब हम ले लेते हैं, देखिए भाई इसको आप O कर लीजिएगा, O कर लीजिएगा, और इसको आप 0 कर लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ तो भाई अब देखिए, मैं इसको लिख लेता हूं 0 और 1, ठीक है, 0 और 1। अब देखिए मैं सारे इसके बना देता हूं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना, आपको हमेशा क्या करना है, लास्ट से, आपको स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से। मैं ये मान लेता हूं कि ये स्टार्टिंग के सारे क्या हैं, इसके सही है। कल्पना करी है ना हमने, ये स्टार्टिंग के क्या है, इसके सभी सही है। हमें लास्ट के ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका बताता हूं। कोडिंग और डिकोडिंग का कोई सा भी चैप्टर लेना, आप पीछे से उसको एलिमिनेट कर देना, चुटकियों में सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको पता है कि यार मैं तो लास्ट से चेक करूंगा, और मैं तो लास्ट से चेक करूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये हमारा ऑप्शन क्या है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ठीक है, हमने जानबूझ के इसको सही किया है यहाँ पे। अगर हम मान के चले इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए और हम इन्हीं तीनों पे चेक करने की कोशिश करें और फिर क्या करें, लास्ट को चेक कर ले। आप ये मान लीजिए कि मैंने इसको लिख लिया सबसे लास्ट में, ठीक है, मैंने उसको ले लिया था 0, कितना था भाई, यहाँ पे आप 5 ले लीजिएगा, और 0 का मतलब हो गया आपका ये, और के का मतलब 1, ठीक है। चलिए ये ले लिया। अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे इसकी तरफ, भाई चेक करते हैं यार, आप जाएंगे इसकी तरफ। भाई M कितने नंबर पे है, भाई M मिलेगा नहीं, ये मैं थोड़ी देर के लिए कल्पना कर रहा हूँ, ये आपके 3, ठीक है। आप क्या जाएंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, फिर जाके यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, फिर निराशा होगी, फिर इसको चेक करेंगे, फिर इसको चेक करेंगे, फिर आपको निराशा मिलेगी। तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ, आप लास्ट के डिजिट से चेक करिए। आप चेक करिए सबसे पहले के का कितनी कोडिंग है भाई, तो आप बोलोगे सर के की कोडिंग है 1, तो भाई ए तो आ नहीं रहा, तो तू तो क्या हो गया हमारा रिजेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इस पे, भाई के की कोडिंग क्या है भाई 1, तू नहीं है, तू भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और जाहिर सी बात है बचा कौन सा, हमारा ये, इसमें हमारी कोडिंग ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूं कि हमेशा, मैं इस क्वेश्चन में इतना टाइम क्यों लिया आपसे, मैं टाइम इसलिए लिया क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग के जो ऑप्शन एलिमिनेट का तरीका होता है हमेशा, वो हमेशा लास्ट से ही होता है। आपको लास्ट से इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए तो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं अभी, फिर मैं आपको और समझा देता हूँ।
चलिए भाई करिए इस क्वेश्चन को सोल्व। हालांकि इजी क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें तो क्या करना है, एकदम जीरो से पढ़ना है। और जीरो से पढ़ना है तो इस वजह से हमने किया क्या है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस उठाए हैं। ये क्वेश्चंस भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखो पहले इतने आसान क्वेश्चंस आते थे, काश ऐसे क्वेश्चंस अब आ जाए एसएससी सीजीएल और सीपीओ में, तो सारे नौकरी नहीं लग जाए। चलिए तो क्या करना है भाई, एक का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 26। एक का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 26 दे रखा है। इसी तरीके से सन का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई 27। और इसी तरीके से कैट का जो है वो दे रखा है आपका, ठीक है, वो कितना दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, आपसे पूछा गया। अब कैसे करें भाई इस क्वेश्चन को सोल्व, बताइए जल्दी। क्या किया गया इसमें सर, क्या लॉजिक बिठाया गया है, जल्दी बताइए भाई। तो आप बोलोगे देखिए सर कुछ नहीं किया गया है, जो ए है उसका जो अपोजिट है वो है जेड, और जेड का अंक कितना है ये। अब फिर हम चेक करते हैं इनमें क्या किया गया है, तो इनमें कुछ भी नहीं किया गया माय डियर। आप क्या करें, एस का अपोजिट लें। अब आपको मुझे बताया जब आपको वर्णमाला परीक्षण आता है, अल्फाबेट टेस्ट आता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। ये कितने नंबर पे आता है 19 पे, और 19 आपको 27 में से 19 गया तो 8 पे। 8 पे कौन आता है एच, ठीक है, कौन आता है भाई एच आता है। तो हमने क्या लिया एच। यू जो आता है 21 पे, इसका अपोजिट कौन सा आता है भाई, इसको 21 है, 27 में से 21 गया, कितने बच गए 7 पे कौन सा आता है जी, ठीक है, सॉरी जी नहीं आएगा ना, यू है। और ये तो आपका 21 नंबर पे आता है, और 21 यानी 6, और 6 पे कौन आता है भाई एफ, ठीक है। एन, एन का अपोजिट क्या होता है एम। अब आपको क्या क्या है इसने 27 कैसे लेके आ गया 8, 6 और 13, जोड़ दीजिएगा भाई, कितने हो गए, ये हो गए 27, समझ पा रहे हैं, जोड़ दिया। तो अभी इसको कैसे करना है, इसका अपोजिट कितना होता है x, इसका अपोजिट कितना होता है z, इसका अपोजिट कौन सा होता है g, समझ पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसका योग करना है। तो भाई कितना हो जाएगा, ये कितने नंबर पे आता है 26 पे, ये 24, तो ये टोटल कितने हो गए 50, और टोटल आंसर निकल के आ जाएगा 57। यही इसका सही आंसर है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो ये एकदम कतई जीरो लेवल की चीजें होती है, टाइप फर्स्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, समझ में आ रहे हैं मेरी बात। चलिए भाई क्वेश्चन और ले लेते हैं एक दो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं अभी। चलिए भाई बताइए, अब देखो इसमें जबरदस्त तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे इस क्वेश्चन में, जबरदस्त तरीके से। आप बताइए, फटाफट सोल्व करिए इस क्वेश्चन को। करिए भाई इस क्वेश्चन को सोल्व। अब जो बंदे को अच्छे से नॉलेज है, अभी मैंने समझाया आपको, एक्सप्लेन किया अच्छे से, और जिसने अच्छे से इस क्वेश्चन को सीखा है वो आराम से आंसर निकाल देगा। ऑप्शन एलिमिनेट का इसमें वो सारा लेगा, एक चुटकी में इसको निकाल देगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना, हमें लास्ट के 2 अक्षर पकड़ने, कौन से ओ और एम, कौन से पकड़ने ओ और एम। अब आप कूट पकड़ लीजिएगा, ओ और एम के कूट पकड़ लो फटाफट से। तो O और M के अगर हम कूट पकड़े तो आपको पता है ऊपर वाले और नीचे वाले M से हम पकड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, O का तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और M का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो M का 2 हो गया, O का 3 हो गया। हमें लास्ट में आना चाहिए कितना 32। अब आपको पता है 32 तो एक तो ऑप्शन नंबर बी में और एक ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए रिजेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रिजेक्ट। अब हमें इन 2 में करना है। अब हम मामला फंस गया कि भाई एस का क्या होगा, ठीक है। तो एस का क्या होगा भाई, फटाफट बताइए 5 नंबर, और 5 नंबर आपको पहला है, पहले के अंदर दूसरे के अंदर तो 8 है,
ठीक है, और लास्ट के अंदर कितने 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चनों को आप एक चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। जबरदस्त तरीका का ये कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कुछ नहीं है। पहली टाइप के क्वेश्चंस तो बिल्कुल एकदम जीरो है, आप इनको प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे इन क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता रहेगा, आप टेंशन ना ले, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए एक आधा क्वेश्चन हम और ले लेते हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। दोस्तों ये आज हमारी एक रीजनिंग की एक बेसिक सी टाइप थी। ठीक है, आपको बहुत ज़बरदस्त जो मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ ना, आप इन चीज़ों को करते चले जाइए, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और मेरे पास क्या है कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, मुझे वो क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ सामने लैपटॉप में उस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा मैं उधर इसलिए देख पा रहा हूँ, आप देखिए क्या देख रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए चीज़ें हो रही है ना। तो भाई टेंशन ना ले, आगे बेसिक क्लासें मिलती रहेगी, 3 क्लासों में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे एकदम कति जीरो से। ठीक है, चलिए, और कुछ भी नहीं है इस टाइप में, बिल्कुल नॉर्मल सी टाइप है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, तो कल हम 3 टाइप एक साथ पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।